विकास यात्रा के दौरान रीवा प्रभारी मंत्री ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, कमलनाथ से मिलने जाता था तो कहते थे चलो चलो, तो मैंने भी कहा चलो भाजपा में चलो। बता दें कि 4 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे कैबिनेट मंत्री बिसाहू लाल सिंह विकास यात्रा में हुए शामिल, हितग्राहियों को दिया हितलाभ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सहित रीवा जिले में भी निकाली जा रही विकास यात्रा में शामिल होने के लिए आज प्रभारी मंत्री बिसाहू लाल का रीवा आगमन हुआ था। विकास यात्रा में शामिल होने के बाद प्रभारी मंत्री बिसाहू लाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार में रहते हुए चुनावी घोषणा पत्र कमलनाथ के कहने पर मेरे द्वारा ही तैयार किया गया था। ये वह वचन पत्र था जिसे पूरा नहीं करना था। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का कारण बताया कि जनता उनसे सवाल पूछती, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी के रथ पर सवार हो गए। कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण में बिसाहू लाल के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए 20 वर्षों के विकास की गाथा का बखान किया गया। इस दौरान कई हितग्राहियों को मंच पर ही विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करते हुए चेक भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री सहित रीवा विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह पटेल, प्रदेश मंत्री राजेश पांडे सहित नगर निगम आयुक्त, कलेक्टर, एसपी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रस्तुत है रीवा प्रभारी मंत्री बिसाहू लाल सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। पश्चिम है वो सांसद बने, में विधायक बने। मुझे वचन पत्र जब बनाने का काम आया तो कमलनाथ जी ने कहा, बिसाहू लाल जी आप भी समिति में हो जाओ, राजेंद्र सिंह है और आप हैं, तो 4 लोग बैठ के ऐसा वचन पत्र बनाओ कि कांग्रेस की सरकार बन जाए। तो मैंने कहा ठीक है। हम लोगों ने वचन पत्र बनाया। वो सब कोई घोषणा पत्र बनाता है, हम एक वचन पत्र बनाए। तो पहला पॉइंट हमने उसमें ये दिया कि 2 लाख तक का, चाहे वो कौनो बैंक के कर्जा हो, किसानों का हम माफ कर देंगे। एको जने का माफ हुआ का, चाहे वो स्टेट बैंक का हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक का हो, चाहे इसका हो, किसी का कर्जा नहीं माफ हुआ। दूसरा हमने उसमें लिखा कि अब जो हमारे असहाय विधवा पेंशन वाले हैं, असहाय वाले, सबको हम 1000 रुपया पेंशन देंगे हर महीने। 300 था तो 300 बढ़ा के 1000 करेंगे, वो भी नहीं हुआ। फिर तीसरा, अगर हमारे लड़के कॉलेज से पढ़ के बेरोजगार, तो उनको हम 4000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक को लड़का का बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, वो भी नहीं हुआ। जब ये सब काम नहीं हुआ तो हमने घोषणा पत्र बनाया था। इसलिए जब गांव में जाते थे तो क्यों पूछते थे लोग, क्यों भाई क्या हुआ? मैं थक गए सुनते सुनते। एक दिन कमलनाथ जी के पास गए, मैंने कहा बताओ भाई साहब, ये आपने कहा था तो हमने सब छाप दिया, अब गांव में जाने लायक नहीं रह गए। तो कमलनाथ जी ने कहा अरे ऐसा चुनाव में हम करते रहते हैं। तो मैंने बहुत नम्रता से हाथ जोड़ के बोला, भैया आपको मुबारक हो, मैं ये काम नहीं कर सकता, और भारतीय जनता पार्टी में आ गए। कभी कभी जाते थे इन कामों के लेके, तो अपने कुर्सी जो वल्लभ भवन का है, अगर देख लिए कि लोग आ रहे हैं तो फट से उठ जाते थे और खिड़की के पास आ जाते थे। मैं कहा भाई साहब आज कुछ बात करने आए हैं। अरे चलो चलो, और वही बात रोज दिन करते हैं। मैं कहा चलो चलो, तो हमने भी कहा चलो चलो, आप भी चले चलो। तो ये है कांग्रेस की नीति। ये जो विकास यात्रा है, हमारे सरकार के जो लाभकारी योजनाएं हैं, जिनको फील्ड पे जाके लोगों को लाभान्वित करना। इसी तरह पार्क नंबर 18 में ये विकास यात्रा में जितने भी पात्र हितग्राही हैं, चाहे राशन लेने वाले हो और चाहे निर्माण कामों को शुभारंभ करने की बात हो, और विभिन्न योजनाओं को मौके पर क्रियान्वयन करने के लिए विकास यात्रा प्रारंभ की गई है। ये विकास यात्रा प्रत्येक गांव में जाएगा और राज्य सरकार के जितने योजनाएं हैं, मौके पे उसको क्रियान्वयन कराएंगे
और जितने पात्र हितग्राही हैं उनको लाभ दिलाने का काम करें। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा की विकास यात्रा से ज्यादा भी समर्थन। मैं कांग्रेस के बारे में बोला ना कि कांग्रेस ने जो कहा था का किया। विकास यात्रा फिजूल खर्ची बताया है। फालतू बात, जिनको कुछ करने नहीं है उतना दिन उनकी सरकार रही तो काहे को विकास यात्रा बताते पब्लिक में जाए कि हमने ये किया है। तो आप तो अपने कोई कामों का काम किए नहीं तो क्या विकास यात्रा करेंगे। आज तक कांग्रेस में रहते हुए आपने घोषणा पत्र लिखा, उसको पूरा नहीं किया। तो ये कमलनाथ सरकार ने पूरा नहीं किया और इसीलिए उनकी छुट्टी हो गई। सरकार में कांग्रेस का जिक्र किया। 15 महीना तक सरकार था और हमारे 30-35 विधायक 15 महीना तक इन बातों को कमलनाथ से कहते रहे। जब वो 15 महीना में एक भी काम पूरा नहीं किए, इसलिए हम लोग उनमें जयराम जी करते हैं। कमलनाथ जी धीरेन्द्रनाथ शास्त्री के पास जा रहे हैं। कमलनाथ जी धीरेन्द्रनाथ शास्त्री के दरबार। ये धार्मिक आस्था है, जिसको जहाँ जाना हो जाए उसको। भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक नई यात्रा शुरू हुई गई, हाथ से हाथ जोड़ो कांग्रेस की। अब होगी कांग्रेस क्या करते उससे हमको क्या लेना देना। चलिए जी, आज के भाषण में आपने केवल कांग्रेस का जिक्र किया है अपने पूरे भाषण में। मैं कांग्रेस का जिक्र नहीं किया कि पब्लिक से जो वादा किया था कांग्रेस उनको पूरा नहीं किया, ये वादा है।